दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन सवाल यह है, क्या यहां बच्चे अब सुरक्षित नहीं रहे? क्या रिश्ते अब भरोसे के नहीं बल्कि खतरे के निशान बन चुके हैं? आज हम आपको पूर्वी दिल्ली से एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक 11 साल का बच्चा जिसे स्कूल से बहाने से ले जाया गया और अगली सुबह उसकी लाश झाड़ियों में मिली। आज सुबह पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक 11 साल के नाबालिग बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आज सुबह करीब 9:50 पर पुलिस को सूचना मिलती है। शास्त्री पार्क थाने की टीम तुरंत शास्त्री पार्क चौक लूप रोड के पास पहुंचती है। झाड़ियों के बीच एक बच्चा बेसुध हालत में पड़ा मिलता है। उसे फौरन जेपीसी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जो शरीर पर मिला वो रोंगटे खड़ा कर देगा। पुलिस और परिजनों के मुताबिक बच्चे के शरीर पर हद से ज्यादा बर्बरता के निशान थे। सिर बुरी तरह फोड़ा गया, हाथ पैर टूटे हुए मिले, धारदार हथियार से हमला किए जाने की आशंका। परिजनों का दावा है कि आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। यानी यह सिर्फ हत्या नहीं, ये एक क्रूरता की हद पार करने वाली वारदात थी। इस मृतक बच्चे की पहचान अल्तमस के रूप में हुई है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सौतेले पिता पर शक है और कहानी इसी वजह से और डरावनी हो जाती है। परिजनों का सीधा आरोप है कि इस हत्या के पीछे अल्तमस का सौतेला पिता वाजिद है, जो घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक अल्तमस रोज की तरह अपने भाई के साथ शाम की शिफ्ट में स्कूल गया था। शाम करीब 6 बजे छुट्टी के वक्त आरोपी वाजिद उसे बहाने से अपने साथ ले गया। कहा, चूहे पकड़वाने ले जा रहा हूं। और इसके बाद अल्तमस कभी घर नहीं लौटा। रात भर इंतजार और सुबह मौत का सच जब सामने आया तो सब हिल गए। परिवार रात भर बच्चे का इंतजार करता रहा, फोन घनघनाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं। अगली सुबह जो हुआ वो किसी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सदमा है। आरोपी वाजिद ने बच्चे की मां को वीडियो कॉल किया, तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों में अल्तमस का शव झाड़ियों में पड़ा दिखाई दे रहा था। इसके बाद परिजन सीधे पुलिस थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस भी आनन फानन में मौके पर पहुंची। अल्तमस की बड़ी बहन का आरोप है कि वाजिद और उनकी मां के बीच पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में उनके भाई को निशाना बनाया गया। मां का भी गंभीर आरोप है। आरोपी वाजिद उस पर रिश्ता बनाने का दबाव डाल रहा था। जब महिला ने मना किया तो इसी का बदला उसके बच्चे से ले लिया गया। परिजनों को आशंका है कि इस हत्या में एक से ज्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं। पीड़ित परिवार शास्त्री पार्क की झुग्गियों में रहता है। बच्चे के 2 भाई हैं और एक बहन है। इन बच्चों के पिता पहले ही नहीं है। अब सवाल यह है कि इन बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा? दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। क्राइम टीम ने भी सबूत जुटाए और अब दिल्ली पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। लेकिन परिजनों का आरोप है पुलिस देर से पहुंची, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस का कहना है मामले की हर एक एंगल से जांच हो रही है और आरोपी को जल्द से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि क्या दिल्ली में नाबालिग बच्चे अब सुरक्षित हैं? अगर आरोपी इतना बड़ा अपराध कर फरार हो सकता है तो सिस्टम कहां है? क्या रिश्तों में पल रही ये जहर अब मासूम जाने ले रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, एक बच्चे की जान की कीमत क्या सिर्फ एक एफआईआर तक सीमित रह जाएगी? ये सिर्फ एक बच्चे की हत्या नहीं है, ये हमारी सोच, सिस्टम और सुरक्षा पर भी सवालिया निशान है। जब घर का आदमी ही दुश्मन बन जाए तो बच्चे किस पर भरोसा करें? अब देखना यह होगा कि क्या अल्तमस को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा। मेरा नाम है दीपक शर्मा, आप देख रहे थे खबर 24 की रिपोर्ट। धन्यवाद।